हेलो, मैं परवेज़ परवीन गराज सूरत से। आज हमारे पास एक रॉयल एनफील्ड का बुलेट आया है जिसमें अलग ही किस्म का एक इश्यू है जो आज तक मैंने तो कभी मेरे पूरे करियर में देखा ही नहीं है। और जो हमारे यहाँ पे एजेंट मैकेनिक्स है उन्होंने भी फर्स्ट टाइम देखा है और शायद आप भी फर्स्ट टाइम ही देखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है। तो उसके ऊपर ही आज हम ये पूरा वीडियो बनाने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए वीडियो। और वो प्रॉब्लम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, शायद आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि क्या इश्यू है वो। गाड़ी पूरा मेंटेनेंस से नीचे आ गया है, अभी आपको जादू दिखाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है वो जो जनरल सेंटर हब और ड्रम के बीच में रबर आते हैं, वो रबर डैमेज की वजह से डैमेज हो जाने की वजह से वो ड्रम भी पूरा डैमेज हो गया होगा अंदर से, जिसकी वजह से वो इनको पकड़ नहीं रहा है और ये ऐसा आपको दिखाया वैसे चेन रोटेट हो रहा है। तो अभी इसको हम खोल के आपको बता दें कि अंदर एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हम सबसे पहले 24 नंबर की नट को खोल लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमने व्हील खोल लिया है और अभी हम आपको बता दें कि इश्यू क्या है। ये देखिए पूरा कट चुका है, इसके अंदर जो भी पट्टियाँ आती है वो पूरी कट चुकी है। एक्चुअली वो क्यों कट चुकी है, क्योंकि इसके अंदर जो रबर लगता है वो पूरा कट गया है। देखिए ये पूरा कट के पीसेस हो गया है और ये सब इसके अंदर चला गया है। इसके अंदर पूरा ड्रम रबर कट के इसके अंदर चला गया है और ये ड्रम कैसा आता है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए ये पूरी पट्टी जो है ये 4 पट्टी है, अंदर 4 ग्रूव्स है। ये रबर्स है जो इसके अंदर फिट होते हैं कुछ इस तरह, और इसके अंदर ये पीछे का ड्रम फिट होता है ऐसे। अभी जो रबर्स है वो शॉक एब्जॉर्ब का काम करता है। जैसे कभी आपने थ्रोटल दे दिया ज़्यादा, आप फर्स्ट गियर में से गाड़ी उठाते हो तो वो टाइम पे ये रबर्स जो है शॉक एब्जॉर्ब का काम करते हैं। बट आप अगर पीरियडिकली चेक और रिप्लेस नहीं कराओगे तो आपका ड्रम ऐसे ही टूट जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए आपको ये प्रॉब्लम से बचना है तो आपको इसको हर रॉयल एनफील्ड के सर्विस शेड्यूल के मुताबिक इसको हर 12,000 रुपये आपको रिप्लेस करना है, या तो आपके मैकेनिक के पास आपको इसको चेक करवाना है, जिससे आप बच सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम से। तो ये खास ध्यान रखिएगा। ये जो रबर है उसको हम पुश रबर बोलते हैं, पुश रबर। और आपको अभी पता चल ही गया होगा कि इसका कितना इम्पोर्टेंस है आपकी बाइक में। तो आप इस
प्रॉब्लम से बचने के लिए इसे आप हर 12,000 किलोमीटर या तो 10,000 या तो आप एवरी सर्विस में चेक कराते रहिए अपने जो भी मैकेनिक के पास आप रिपेयर करवाते हो। और आप मेजर एक्सीडेंट होने से बच सकते हैं अगर इसको आप चेक कराते रहोगे रेगुलरली तो। और जब भी आप पंचर के कुछ टायर खुलवाते हो तो खास ध्यान रखिए कि उससे गिर ना जाए, क्योंकि जनरली क्या है कि हम पंचर के लिए टायर खोलते हैं तो वो टाइम पे अक्सर ये गिर जाता है, आपको पता ही होगा, तो उसका खास ध्यान रखिए। फाइनली बाइक रेडी हो चुका है। हमने इसका पीछे का जो ये रिंग है वो पूरा रिंग ही सेंटर हब के साथ रिप्लेस कर दिया है और अभी गाड़ी एकदम ओके हो गया है। आपको पता ही है कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है इसके लिए, तो हमने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और आगे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत। थैंक यू। एंड हाँ, और एक बात, अगर आपको कुछ टेक्निकल इशू के बारे में जानना है, आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आपके बुलेट में कुछ दिक्कत आ रहा है या आपको कुछ भी सॉल्यूशन की ज़रूरत है रॉयल एनफील्ड बुलेट के रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उधर जाके चेक कर सकते हो।